It is my immense pleasure to be with you on this very important seminar. I think it will change a lot, and Ludhiana will be known. Already, it is known for the industry and reverse engineering. I think it will be better place to do business. So हमारे मित्र ने कहा कि पंजाबी हिंदी लैंग्वेज की बात की. लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर फॉर अस, and many of them can speak even Japanese, French, many youngsters. And we have a young business leader forum having 500 young businessmen. So they aspire to grow 20x, 50x. So I think मुझे इस पे एक वाजपेयी साहब का एक मुझे शेर या कविता थी उनकी, उसका एक छोटा सा कंटेंट है. वो कहते थे कि एक बार बजट पे उन्होंने बोला था जब लिबरलाइजेशन हो रही थी कि कभी तो तूफान में कूदना पड़ेगा, कब तक चलोगे किनारे 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 किनारे. सो ये जो गेम है आईपीओ की, ये तूफान में कूदने वालों की है. और ये जो लोग यहाँ बैठे हैं जो किनारे चलने वाले हैं, वो शाम को क्लब जाते हैं. और जो हमारे सीसू मेंबर है वो सब तूफान में कूदने वाले हैं. एंड दे हैव फायर इन माइंड टू ग्रो 10x, 20x, 50x. सो इंडियन सिनेरियो, कोई कहता है अगले 10 साल इंडिया के हैं, कोई कहता है 20 साल इंडिया के हैं. बट वी ट्रैवल ए लॉट across the world, we attend many exhibitions. So it is best time for India, especially manufacturing sector, because we are from manufacturing sector. We know more about the manufacturing sector, because most of the companies, they are shifting their base, and China plus one, Taiwan plus one, everybody want to hedge the risk. So it is good time. Even after 2000, we are seeing the maximum RFQs now. So I think in the coming time, there will be around 200 IPOs in Ludhiana only, what I assume. Because every day I get a call from some of the friends that whom to contact, how to go forward. And this is the third program. And one of our company, Autoforge, Mr. Harsh Goyal is here, and I think Mr. from Autoforge also. They were listed I think last week. और उन्होंने स्टेज पे बताया, मेरा थैंक्स किया कि 1.5 साल पहले हमने सेमिनार अटेंड किया था तो हमें आईपीओ का ही नहीं पता था. तो ऐसे प्रोग्राम से ही बात चलती है. सो पीपल थिंक, पीपल ग्रो. एंड मैं कोई ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, मैंने तो ऐसे कुछ डाटा गैदर किया. वी हैव एक्सपर्ट्स, और आज जितने भी पैनलिस्ट हैं, स्पीकर है, दे आर मास्टर इन देयर फील्ड. सो ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन यू विल कम टू नो. सो देखिए आईपीओ के जो मोटे मोटे बेनिफिट्स हैं, इंक्रीज़, आपके पास कैपिटल एम्पल आ जाती है, और कंपटीशन का आजकल ज़माना है. यू कैन एक्वायर समवन, यू कैन इंक्वायर सम strategic company, you can inquire your competitor also. And also try to understand, if your competitor go for a IPO, he is having ample of money, but you don't go. So what will your situation? So that is also one of the most important factor. Then brand visibility, like लोग मुझे कई बार एग्जीबिशन में आके बोलते हैं कि हमारे पास आपकी शेयर होल्डिंग, शेयर्स है मेरे पास आपके. सो ब्रांड विजिबिलिटी वर्ल्ड वाइड हो जाती है. कहाँ सुबह उठ के आप रोज़, हमारे वी आर रिलीजियस पीपल, सुबह रोज़ अपने प्रे करते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा चले. कहीं कहाँ पे 10,000 लोग प्रे करते हैं कि मेरे पास जिनके शेयर हैं उनका बिजनेस ग्रो करे. सो दैट इज, सो यू आर ऑन द रडार. देन अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट. आजकल मैन पावर, अच्छी मैन पावर की बड़ी शॉर्टेज है, और लुधियाना में ख़ास तौर पे क्योंकि वी आर एट ए far from the seaport, far from the raw material, but still we are surviving. So talent acquisition के लिए आपको easy हो जाता है, मार्केट में लीवरेज मिलती है. वैल्यूएशन बूस्ट, जैसे आप एग्जांपल ले लो कि आपकी वैल्यूएशन जो बैंक लगाता है और जो आपको आईपीओ आने के बाद आपकी कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है. तो फॉर एग्जांपल आपका 2 करोड़ शेयर है, 10 करोड़ का शेयर है, तो 20 करोड़, किसी को पता नहीं है क्या वैल्यू है. आप लिस्टेड हो जाते हो, वो शेयर अगर आप समझो 70 रुपये का हो जाता है तो आपकी वैल्यूएशन कितनी बन जाती है. सो देन द बैंक लुक टू यू एज ए डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव. हमारे मित्र बैंक वाले भी आ जाए हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं सभी. दे कैन गिव यू ए
आई थिंक बेटर व्यू कि कैसे हम देखते हैं आईपीओ आने के बाद। और आजकल क्या है, सस्टेनेबिलिटी बहुत एक बड़ा इशू है जो यूरोप या यूएस एक्सपोर्ट करते हैं। इवन इंडिया गवर्नमेंट हैज़ आल्सो, जो 1000 लिस्टेड कंपनी है उनको अपना जो कार्बन फुटप्रिंट का रोड मैप है वो सबमिट करने के लिए बोला है। और आने वाले टाइम में हर कोई आपसे पूछेगा कि आपका सस्टेनेबिलिटी के पे क्या प्लान है, ईएसजी पे क्या प्लान है। और कंप्लायंसेस वैसे भी बढ़ जानी है। सो इफ़ यू don't have the capital to invest, you can't survive in the coming time. So these things are very important. So I think सीसू के बारे में बता दिया. I will not take much of the time because the next session is very interesting. So जो मेंबर नहीं है सीसू के, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए हम काफ़ी काम करते हैं। एक हम सेंटर फॉर एक्सीलेंस एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। उसमें रिसेंटली हमने आईआईटी रोपड़ के साथ टाई अप किया है, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द कंट्री मैकेनिकली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आईओटी उसमें हम काफ़ी वीक हैं। और आने वाले टाइम में जो एक कार है ना आपकी, उसमें 150 सेंसर लगे हैं जो बिल्कुल लोअर मॉडल की कार है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स विल कम, सो टू कॉप अप with the coming time we are establishing a center for excellence, and we are trying to tie up with some international organization. इसके अलावा पॉलिसी एडवोकेसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वी वर्क ए लॉट ऑन प्राइवेट पॉलिसी एडवोकेसी। हमारा देखो एक ही ऑब्जेक्टिव है, व्हेन वी ट्रैवल टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज और अब्रॉड, जब बेंगलोर या गुड़गांव जाते हैं तो वहाँ इंडस्ट्री हमारे से फास्ट ग्रो कर रही है, ये सबको पता है। और हमें आके बड़ा अच्छा नहीं लगता कि हमारा जो होम टाउन है वो स्लो ग्रो कर रहा है। सो वी वांट दैट लुधियाना शुड ग्रो और पंजाब शुड ग्रो एट ए फास्टर पेस। सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी ए पेशेंट हियर।